हाँ, धोती पहने हुए है, हाँ, ब्राह्मण है, घुंघराली केश है, गले में बनमाला है, और वो राधे 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 करके व्याकुल क्रंदन कर रहे हैं। और कभी वो पुरुष व्याकुलित होकर के हे कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण करके कभी रोदन कर रहे हैं। जब वो पुरुष हा राधे करके व्याकुलित क्रंदन कर रहे हैं, तो राधा रानी देख रहे हैं वो पुरुष कृष्ण है, जो हमारे लिए हमारे विरह दशा से व्यथित होकर के, हमारे अनुसंधान तत्पर होकर के विलापमय क्रंदन कर रहे हैं। जब वो पुरुष हा कृष्ण करके जब विलाप कर रहे हैं, तो राधा रानी देख रहे हैं वो पुरुष और कोई नहीं, स्वयं राधा रानी, स्वयं मैं हूं। जी अद्भुत स्वप्न कभी देखते हैं वो पुरुष हमारे प्राणनाथ है। जब वो राधे राधे बोल करके हैं, इस तरह से विलाप में क्रंदन व्याकुलित चित्त होकर के राधा राधा विरह व्यथित होकर के विलाप में क्रंदन कर रहे हैं, तो दिख रहे हैं यह हमारे प्राणनाथ कृष्ण है, हमारे अनुसंधान तत्पर होकर के हमारे लिए व्याकुलित चित्त होकर के ऐसे रोदन कर रहे हैं। हाँ, जब दिखते हैं वो पुरुष हाँ कृष्ण, हाँ प्राणनाथ, हाँ दीननाथ, दीनबंधु पतित पावन, तो राधा रानी देखते हैं वो पुरुष कोई नहीं, वो राधा रानी स्वयं, मैंने राधा रानी सोच रहे मैं ही हूं वो पुरुष। ये अद्भुत स्वप्न देख करके ठाकुर जी आए हैं, ठाकुर जी से कह रहे हैं हे नाथ, ये नित्य लोक की बात है, मैं एक आज अद्भुत स्वप्न देखा। बोले क्या देखा? ना हमने देखा एक सुंदर दिव्य कंचन वर्ण पुरुष, अति दिव्याति दिव्य, सुंदरता की चरम सीमा, ऐसे एक अद्भुत पूर्ण यौवन संपन्न एक पुरुष हा राधे करके ऐसे व्याकुलित क्रंदन कर रहे हैं। हमारे हृदय जैसे व्यथित हो रहे हैं, हमको जैसे एक ऐसे एक अदृश्य शक्ति जा करके तीव्र आकर्षण कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ जो वो पुरुष कोई नहीं, वो सिर्फ तुम ही हो, तुम छोड़ के और कोई हमको इस दृश्य आकर्षण शक्ति और किसी में है नहीं, कोई हमको इस दृश्य आकर्षण करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, वो तुम ही हो पुरुष। फिर जब देखते हैं वो पुरुष हाँ कृष्ण करके व्यथित होकर के तीव्र विरह वेदनातुर होकर के जब विलाप में क्रंदन कर रहे हैं हाँ कृष्ण, तो मैं देख रही हूं जो वो पुरुष और कोई नहीं, वो तो मैं ही हूं। ये कैसे संभव है? तो राधा रानी इस तरह से जब कह रहे हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं ये कुछ नहीं, तुम हम दोनों मिल करके इस कलियुग में हैं, हम लोग ये प्रेम लीला प्रकटन करने के लिए दोनों मिल करके और राधा कृष्ण जुगल प्रेम के चरम निर्जास मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति ये जगत को प्रदान करने के लिए हम लोग दोनों मिल करके एक होकर के आविर्भूत होंगे। ये दोनों मिल करके, है ना, वही महाप्रभु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस कलियुग में आविर्भूत हुए हैं। ओ अवदान अनर्पित चोरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसांग सभक्ति श्रियांग हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत बसचि नंदन। ये जो श्लोक है, कहते हैं जो वस्तु कभी कोई कल्प में कोई भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए, अनर्पित न अर्पित जो वस्तु है,
कोरोना अवतीर्ण कलो, कोरोना करके इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं, कोरोना अवतीर्ण कलो। वो वस्तु क्या है? न समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग। उन्नत उज्जवल रस वो समर्पण करने के लिए, प्रदान करने के लिए, करुणा आर्द्र होकर के, करुणार्ध चित्त होकर के जो वस्तु कभी कोई भगवत अवतार कभी ऐसे प्रदान नहीं किए हैं, ऐसे करुणार्ध चित्त होकर के भगवान वो वस्तु, हैं? उन्नत उज्जवल रस वो क्या है? उन्नत उज्जवल रस जुगल प्रेम। जुगल प्रेम तो पहले भी था, महाप्रभु के पहले भी था। आप श्रीमद् भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि सब देखिए, उसमें था। और कहिए महाप्रभु का पहले जयदेव जो गीत गोविंद रचना किए, उसमें प्रेम रस की चरम निर्जास है। उसमें राधा गोविंद लीला के, हैं, निगड़ो लीला के वो चरम प्रकाश है। तो महाप्रभु के पहले भी था। हैं? तो कौन सा वस्तु? उन्नत उज्जवल रस, राधा प्रेम। राधा प्रेम तो पहले भी था। और कहो तो महाप्रभु भौमो लीला में जो गुरुकरण किए हैं, भगवान जब आते हैं तब नरो लीलावत कैवल्यम, भगवान नरलीला को अनुकरण करते हैं, कभी नरलीला को अतिक्रमण नहीं करते हैं, एक साधारण मनुष्य जैसे। तो भगवान है, लेकिन जानते हैं जो अगर हम गुरुकरण नहीं करेंगे तो व्यभिचार दोष आ जाएगा, आगे जाकर के अपसंप्रदाय उपसंप्रदाय हो जाएगा। कहेंगे जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो गुरुकरण किए नहीं, तो गुरुकरण नहीं करने से भी भगवत प्राप्ति होती है, तो महाप्रभु क्यों नहीं किए हैं? तो अपधर्म उपधर्म ये सब मार्ग अलग अलग इस तरह से मतवाद आकर के संकीर्णता, विपदगामी, उन्मार्गगामी हो जाएंगे। इसीलिए नरलीला अतिक्रमण करते नहीं है महाप्रभु। गुरुकरण किया है, वो है ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु है माधवेंद्रपुरी। ये माधवेंद्रपुरी जब अंतिम समय शरीर त्यागे हैं, उसमें एक श्लोक उच्चारण करते करते शरीर त्यागी है। हे दीन दयार्द नाथ, हे मथुरा नाथ, कदा बलोक हृदयंग तदलोक कातरंग दयित ब्राह्मति किंग कराम्य हम। ये श्लोक उच्चारण करते करते मर्त शरीर को परित्याग करके नित्य धाम में राधा के सहचर्य प्राप्त करने के लिए नित्य लोग चले गए। इस श्लोक का मान्य ऐसे हैं, हे दीन दयार्द नाथ, हे दीनन के प्रति दयार्द चित्त जिनके, कृष्ण नाथ, मथुरा नाथ। आप तुम ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए हो, अब तुम मथुरा नाथ हो गए हो, मथुरा के नाथ। कदा बालोक कशे, हे प्राणनाथ, मैं तुमको कब देखूंगी? कदा बालोक कशे, मैं तुमको कब देखूंगी? हृदयंग तदो अलोक कातरंग, मेरी हृदय तुमको अदर्शन से कातर हो रहे हैं। दयितो ब्राह्मति, हे दयितो मैं भ्रमित हो रही हूं, कब तुम दर्शन दोगे? कदा बिलोक कशे, दयितो हे दयितो ब्राह्मति मैं भ्रमित हो रही हूं, किंग कराम्य हम, अब मैं क्या करूं तुम बताओ। ये श्लोक है राधा रानी की भावदशा। ये श्लोक इसमें चैतन्य चरितमृत में इस तरह से प्यार में कहते हैं, এই শ্লোকে কৃষ্ণ প্রেম কইল উপদেশ, কৃষ্ণের বিরহে রাধার ভাব বিশেষ, জগতে রোপণ করে গইল প্রেমাঙ্কুর, সেই प्रेमांकुर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। इस श्लोक में राधा रानी के जो विरह भाव इसका वर्णन किए हैं। कृष्ण प्रेम कोइलो उपदेश, कृष्णेर विरहे राधार भाव विशेष, कृष्ण के विरह में राधा रानी का जो भाव दशा उसका वर्णन किए हैं। जगते रोपण करी गईलो प्रेमांकुर, जगत में वो प्रेमांकुर रोपण करके बीज रूप में रोपण करके गए हैं। সেই প্রেমাঙ্কুরের वृक्ष चैतन्य, उस प्रेमांकुर के वृक्ष जो है वृक्ष रूप में वो प्रेमांकुर फलीभूत होकर के वृक्ष बन गए हैं ये चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब पहले ही दे चुके हैं माधवेंद्रपुरी, रोपण करके जब गए हैं तो प्रदाता तो वही है माधवेंद्रपुरी।
तो इधर कहते अनर्पित, तो कोई अर्पित तो नहीं हुआ है। ये कैसी बात है भाई? यहाँ कहते हैं चैतन्य चरितमृत, तो ये तो माधवेंद्र पुरी प्रदान की है। बोलते ना, महाप्रभु और दूसरा चीज देने के लिए आए हैं, जो उन्नत रसांग, उन्नत उज्जवल रस। हम्म, वो अलग चीज है। ये राधा रानी के जो प्रेम है उसके वर्णन। लेकिन ये जो महाप्रभु प्रदान किए हैं, यह है भावोल्लासरति मंजरी भाव उपासना पद्धति। हम लोग पहले भी आलोचना किए हैं, फिर भी यहाँ जितना सब बैठे हैं सब हमारे ज्यादातर गौर या उपासना, तो इसलिए इनके जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम थोड़ा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। खैर इस विषय में हम लोग पहले भी आलोचना कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा जानना जरूरी है। वो क्या है उन्नत उज्जवल रस? ये जो मंजरी स्वरूप है, राधा रानी के पंचविध सखी, सखी प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। এই सखी प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, ये तो नित्य लीला में नित्य काल के लिए राधा रानी की नित्य सहचरी है। लेकिन साधक अवस्था में साधन करके, गुरु कृपा प्राप्त करके, मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति को प्राप्त करके, जो वो उपासना करने के लिए राधा रानी की शरण में आकर के, राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप में शरणागत होकर के ये उपासना करते हैं, तो राधा रानी की कृपा से वो मंजरी स्वरूप प्राप्त करते हैं। वो अलग है। कैसे है? कहते श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी का जैसे ही स्वरूप है, हम पहले भी आलोचना कर चुके हैं, फिर भी पुनरावृत्ति इसलिए, और जो नए आए हैं या शायद हम भूल भी गए हैं, इसीलिए दृढ़ता के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये विषय हमको चिंतन करना है। क्या वस्तु प्राप्ति के लिए हम उपासना करने के लिए आए हैं, हमको क्या वस्तु प्राप्ति करनी है ना? हाँ। श्रीमती समझ राधा रानी का जैसे ही देखने में ये मंजरी स्वरूप, मंजरी देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं है। एक प्राण एक आत्मा, एक ही प्राण है एक ही आत्मा है, लेकिन देखने में लगता है अलग। राधा रानी अलग, मंजरी अलग। सभी राधा तंत्र माने राधा रानी जैसे चिंतन करती है, वो चिंतन जाकर अनुप्रवेश करती है वो मंजरी के भीतर, स्वाभाविक रूप से। राधा रानी हर्ष देते हैं तो अखंड आनंद सिंधु में निमज्जित हो जाती है मंजरी। राधा रानी थोड़ा सा दुखी हो जाती है और ये एकदम बिल्कुल मुरझा जाती है, शोक समुद्र में निमग्न हो जाती है। जैसे इसलिए नाम दिया गया मंजरी। मंजरी माने जैसे तुलसी मंजरी है ना, जो पेड़ सूखने लगता है, जो मानो पानी के कमी के कारण गर्मी के समय, तो पेड़ सूख रहा, पेड़ को देख के पता नहीं चलेगा, वो मंजरी पहले लुढ़क जाती है ऐसे, तो आप समझ लेना पेड़ पानी चाहिए, नहीं तो ये तो सूखने वाली है ये, है ना? तो फिर जब पानी देते हैं तो कुछ समय पीछे देखते हैं मंजरी ऐसे, मंजरी सीधी हो गई है, तो आप समझ लीजिए आप पेड़ पुष्ट हो रहा है ना, अब पेड़ ठीक पुष्ट हो रहा है। तो ऐसा ही राधा रानी दुखिया है तो पहले ये मुरझा जाती है ऐसे, फिर राधा रानी सुखी होती है तो अनंत अखंड आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है। ये आनंद में नृत्य करती है राधा रानी की। एक मुस्कान की छटा देखने के लिए ये लालाई तो रहती है। कैसे राधा रानी का श्रीमुख चंद्रिमा इस तरह से मुस्कान से भर जाएगी, हम देखेंगे। तो क्या करते हैं ना, कोनो छले एक संग सखी ने मिलाए, से आनंद देखी शून्य कोटि सुख पाए। जानते हैं राधा रानी के सुख संपादन के लिए क्या करनी चाहिए ना, जब तक कृष्ण पास रहती है तभी तक राधा रानी की वो प्रसन्नता के पूर्ण प्रकाश, वो जो महाभावमयी राधा रानी के भाव सिंधु में उफान आ जाती है। जब कृष्ण नहीं रहती है तो राधा रानी बात तो करती है, लेकिन वो मुस्कुराहट नहीं, वो खुशी नहीं, खोया खोया बात करती है, लेकिन खोया खोया, जैसे कौन सा जगत में न जाने कौन सा वस्तु के अनुसंधान में मन वहां एक अतीन्द्रिय जगत में रमन कर रहा है। राधा रानी इस तरह से म्लान हो जाती है राधा रानी के मुख चंद्रिमा, तब समझ जाते हैं जो राधा रानी के
ये मुख छटा, ये मुख चंद्रिमा खिलाने के लिए हमको क्या करनी चाहिए? भाग जाती है मंजूरी, जा करके ढूंढ ढांड के कृष्ण को हाथ पकड़ के ले आती है। चलो 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 चलो, तारण करते हैं, तुम हमारे सामने को ऐसा कष्ट दिए हो, अब तुमको दिखाएंगे, चलो तुम। ऐसा करके तारण करते हैं। कृष्ण हाथ जोड़ करते हैं, सखी ऐसा मत कर, ये ऐसे मत कर, तू कुछ नहीं कहना राधा रानी को, कुछ नहीं कहना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनके चरण के एक छठा प्राप्ति के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या कर रहे हैं, एक छठा नहीं मिलता है। आरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एक मंजरी के पास जाकर के करजोरबद्ध होकर के उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं, इस सखी कैसे भी हमको मिला दे राधा रानी से। अरे निपुणा है, मिलन कराने में सुनिपुणा, माननीय अवस्था में ये मंजरी मिलन कराती है, ये मंजरी, ये विषय था। तो जत सुख पाए वृष भानुर नंदिनी, फिर जब कृष्ण आते हैं, कृष्ण बैठते हैं बगल में, तो राधा रानी के देखो आनंद सिंधु में उफान आ जाती है। वो महापाप सिंधु में ऐसे उफान आती है, ओहो अंगो प्रत्यंग ओनु परमाणु जैसे एक अतीन्द्रिय जगत के अनंत आनंद सिंधु के तरंग में जैसे तरंगायित हो रहे हैं। ये आनंद देख करके से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। যত সুখ পায় বৃষ ভানুর नंदिनी, तार शतगुण सुख आस्वादे संगिनी। जितना सुख राधा रानी प्राप्त कर रही हैं, कृष्ण संपर्क में आकर के उससे शतगुना सुख मंजरी आस्वादन करती है। इतना सुख राधा रानी भी नहीं करते हैं, कृष्ण भी नहीं कर पाते हैं। वो सुख राधा रानी इस तरह से मंजरी को आस्वादन कराते हैं। जैसे मान लीजिए छोटी सी टॉर्च है ना, वो जो लाल टॉर्च दिखता है जो है ना, ऐसे बच्चों के खेल के लिए छोटा सा टॉर्च है ना, यहाँ से फोकस कर दूर जाके बहुत सारे एरिया ले लेता है, दूर जाके एक बड़ा सा एरिया ले लेता है। ऐसा ही वो छोटा सा आनंद की झलक राधा रानी से जाकर के मंजरी में बहुत गुना आनंद आस्वादन कराते हैं, ये राधा रानी। ये जो आस्वादन है, ये चमत्कृति जो है, यह भावोल्लासरति कहते हैं इसको, भावोल्लासरति। भावोल्लासरति माने राधा रानी के भाव से भाविता चित्तवृत्ति, सिर्फ राधा रानी के भाव से भाविता। जैसे राधा रानी भाविता हो जाती है, ऐसे ही मंजरी ऐसे भाव में तल्लीनता है, तू ऐसे ही रस को आस्वादन करते हैं ना। ये जो है, ये है अनर्पित चरिंग, ये भावोल्लासरति मंजरी स्वरूप उपासना, ये पहले था नहीं, ये महाप्रभु का अवदान, ये है अनर्पित चरिंग चिरात, उन्नत उज्जवल रस, ये है। माधवेंद्र पुरी दिए हैं तो राधा भाव, वो तो पहले भी था। श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आदि पुराण देखने में आता है। तो महाप्रभु जब आए हैं, उनके समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं, वो लीला प्रकटन करने के लिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे साधन करना चाहिए, कैसे विरक्त होना चाहिए, कैसे उदासीन होना चाहिए, कैसे निष्प्रिय होना चाहिए, कैसे निर्लिप्त होना चाहिए, ये दिखाते हैं। हम लोग चाहते हैं जो संसार में हमारे मन रम रहा है, सांसारिक सुख वासना, सुख लालसा, सुख पाने के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा, उसके बीच में थोड़ा सा दो फेरा माला करके हम चाहते हैं वो प्रेम प्राप्त करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। या अंधकार या रोशनी, अगर अंधकार है तो समझना चाहिए रोशनी है ही नहीं। अगर रोशनी है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है यहां अंधकार है ही नहीं। तो चित जगत के जो वस्तु है वो है रोशनी। वो जब हृदय में आविर्भूत होता है तो ऑटोमेटिकली देह दैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति उसके पूर्ण रूप से आसक्ति हट जाती है। अच्छा लगेगा नहीं, अच्छा लगता नहीं, अच्छा लग नहीं सकता है। अभी लग रहा क्यों? वो रोशनी आई नहीं। अभी तक चित जगत की वो प्रेम, जगत की वो प्रेम की छटा अभी हमको मिली नहीं, जिस कारण हमको अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए साधक को प्रदर्शन कराने के लिए देखो कैसे वो प्रेम तुम चाहते हो, ठीक है मिलेगा, देंगे, देने के लिए ही ये महाप्रभु के आविर्भाव,
देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी देंगे। एक राजा अपने मंत्री को लेकर के, राजा का जब गुप्त खजाना रहता था पहले ना, एक गुप्त कक्ष हो, मिट्टी के नीचे इधर उधर इधर करके, ऐसे गोपन कक्ष है, कोई जानते भी नहीं है, जान सकते भी नहीं है। ऐसे वो खजाना, वहां सब हीरा मोती जो भी है वो खजाना रखते थे पहले राजा लोग, क्योंकि कब ना जाने कौन राजा क्या आक्रमण करेंगे, क्या करेंगे, क्या ठिकाना थोड़ी है, तो वो रख देते हैं ऐसे। तो एक दिन मंत्री को कहते हैं, मंत्री जी चलिए हम लोग वो खजाना को थोड़ा देखेंगे, बहुत दिन हो गया, कैसे हैं, चलो। तो रात के समय राजा जाएंगे, वो गुप्त कक्ष जो है दरवाजा खोले हैं, राजा आगे चल रहे हैं, मंत्री पीछे चल रहे हैं, और राजकुमार छोटा सा बालक, वो कब ना जाने वो जाग गया है, जाग के देखते ही पिताजी जा रहे हैं, वो पीछे पीछे टुक 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 करके आना शुरू कर दिया। और वो जा रहे हैं, जाते जाते गुप्त कक्ष में तो पहले पहुंच गए, और राजकुमार जो है छोटा सा बालक, वो टुक 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 आने में, थोड़ा छोटा बच्चा है ना, सीढ़ी पकड़ के आस्ते 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 उधर जा करके वो पेटी खुले हैं, पेटी खुलने से इतना हीरा मोती सब चमक रहा है। हाँ, अरे इतना में पापा पापा पा करके बालक तो पहुंच गया। राजा कहे, मंत्री जी ढाको ढाको, जल्दी ढाको, इसको ढाको। मंत्री जी ठठा करके हंस रहे हैं, बोलते महाराज हमको समझ में नहीं आ रहा, ये संपत्ति किसके लिए आप संग्रह कर रहे हैं? इसका मालिक कौन है? आप हैं, आप तो चले जाएंगे, यही तो इसका मालिक राजकुमार है, ये तो मालिक है ना, तो ढाकने का क्या है, संपत्ति तो इसी का है ना। आप कह रहे हैं ढाको ढाको, आप किसके लिए इसको बचा रहे हैं? ये तो मालिक तो ये है। तो मंत्री जी आप समझ नहीं पाते हैं, अभी इसका बोध नहीं हुआ, ये वस्तुगण इसका है नहीं, कितना कीमती वस्तु है ये जानता नहीं है, अभी आ करके रोना शुरू करेगा, चमकीली वस्तु देख करके, देव 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 हमको, और देना पड़ेगा, नहीं तो रोना शुरू कर देगा, बच्चा है, और देव को तो लेकर के फेंक देगा 2 मिनट पीछे, इसका कीमत जानता नहीं है। इसीलिए जब वो बड़ा हो जाएगा, तब हम स्वयं उसको बुला करके ले आएंगे, बेटा ये देख तेरे लिए हम संग्रह करके रखे हैं, ये खजाना सब तेरा ही है। ऐसा ही वो प्रेम जगत के वस्तु देना चाहते हैं, लेकिन हम उसका कीमत समझते नहीं है, कुछ दिया नहीं, कुछ मिला नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बड़े साधु महंत बन करके हजारों चेला बना रहे हैं, जैसे क्या मुक्त हस्त में दान कर रहे हैं, जो वस्तु देना चाहे उस वस्तु से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ, वो प्रेम देना चाहते हैं, प्रेम का छठा क्या हमको मिल गया, तुम क्या देना चाहते हो, तुम जो दीक्षा दे रहे हो, गुरु बन रहे हो, तुम क्या देते हो, बोल तो प्रेम, भगवत प्रेम मिला तुमको? नहीं मिला ना, तो तुम क्या उपदेश कर रहे हो, क्या दे रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, तुमको मिला नहीं, तुम देना चाहते हो, क्या शक्ति है तुम्हारा, उसको सुप्त सत्ता को तुमको जगाने का शक्ति है तुम्हारा, है नहीं तो तुम क्या देना चाहते हो, एक शब्द हो, गुरु बन जाते हैं, कुछ मिला नहीं, भगवान कहते इसको कुछ मिल गया, ये तो जगत उद्धार कार्य में लग जाएगा, हैं इसका मिस यूज करेगा, दुरुपयोग करेगा, भगवान देंगे, जरूर देंगे। तो कैसे स्थिति में, कैसे होने से, कैसे व्याकुलता, कैसे निष्प्रियता, कैसे उदासीनता, कैसे निर्लिप्तता होने से, तब जाके वो वस्तु देंगे, जरूर देंगे, निश्चित देंगे, हमारे लिए ही वो संपत्ति रखा हुआ है। भगवान क्या करेंगे, उनको तो बांटना है, देना है, अनंत अखंड आनंद सिंधु, वो अनंत जीव जगत को प्रदान करने से भी वो कभी समाप्त होने वाला है नहीं, क्यों, वो अनंत है, अनंत माइनस अनंत इज इक्वल टू अनंत, अनंत ही रहता है ना। तो इसीलिए जो इतना कष्ट होता है, ये होता है, बोले हमको तो कुछ मिला नहीं, अभी अभी मिलने से तुमको, जानते हो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा छठा दिखा दे, तुम्हारे प्रति कितना कृपा है, एक कृपा के एक छठा दिखा दे ना, काल भजन छूट जाएगा, काल ही तुम गुरु बन के चेला बनाना शुरू करो, अरे अरे अरे, तो उद्धार करो। हैं तो भगवान कृपा तो कर रहे हैं, समझने नहीं देते हैं जहां हम कृपा कर रहे हैं, खूब कृपा है,
जब तक शोधन नहीं होता है, संशुद्धि नहीं होती है, तब तक जाकर के साधक समझ नहीं पाता है कौन सा कृपा हमको मिली है, लेकिन समझने नहीं देते हैं भगवान, है ना। ये अनर्पित चरिंग चिरात, और ये वस्तु प्रदर्शन कराने के लिए है, जो किस तरह से साधन करके किस दशा में भगवत प्राप्ति होती है, ये आचरण करके दिखाने के लिए हमारे ये सर्वगोस्वामी ब्रज में आए हैं। राधा रानी के नित्य परिचारिका, सेविका, ये मंजरी, प्राण सखी, रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अष्ट मंजरी नित्य राधा रानी के पार्षद है, नित्य मंजरी है, महाप्रभु के साथ आए हैं। ये है हमारे अष्ट गोस्वामी, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। उनके ही जीवन चरित्र संबंध में हम लोग थोड़ा सा दिग्दर्शन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, थोड़ा भूमिका ले रहे हैं, थोड़ा स्पष्टीकरण करने के लिए। हैं। तो ये कह रहे हैं आज नरहरि शरकत ठाकुर के आज जीवन चरित्र है, महाप्रभु के पार्षद, तो इनके संबंध थोड़ा दिग्दर्शन करेंगे। फिर हम सनातन गोस्वामी की थोड़ा सा जो जीवन चरित्र है उस संबंध में, उनके मंगलमय जीवन गाथा संबंध में फिर हम लोग आलोचना करने के लिए व्रती होंगे। नरहरि शरकत ठाकुर थे महाप्रभु के प्रिय पार्षद। ये राधा रानी के सखी मधुमती सखी, मधुमती सखी वही नरहरि सरकार रूप में नवद्वीप के पास काटवा से 6 किलोमीटर दूर श्रीखंड नामक गांव में जन्म लिए हैं। उच्च कुल के जन्म है उनके, उनके बड़े भाई का नाम है मुकुंदो, वो भी महाप्रभु के पार्षद है। उनके भ्रातुष्पुत्र वो भी महाप्रभु के परम पार्षद है। ये विद्याध्ययन के लिए आए हैं नवद्वीप में, नवद्वीप में विद्याध्ययन कर रहे हैं। बड़े दिग्गज पंडित, समस्त शास्त्रवेत्ता, समस्त तत्वज्ञ है तो महाप्रभु के पार्षद, तो उनकी क्या कमी है। ये तो लीला प्रकटन करने के लिए थोड़ा सा मनुष्यचित लीला करते हैं, अध्ययन करते इत्यादि। तो गदाधर पंडित के साथ रह करके महाप्रभु के सान्निध्य प्राप्त किए हैं। करने से वो पूर्व स्मृति तो जाग गई है, जो ये जुगल तनु है, राधा कृष्ण मिलित तनु, तो महाप्रभु ही एक पत्र उनके इष्ट है, बस जुगल और कोई उपासना नहीं। जो वृंदावनी जो राधा कृष्ण जुगल उपासना, एकमात्र नरहरि शरकत ठाकुर जो कि राधा रानी राधा कृष्ण जुगल उपासना, ब्रज प्रेम, ब्रज लीला, ये लीला संबंध में उनका कोई आग्रह नहीं था, क्यों तो नित्य सखी है ना, महाप्रभु ही उनके इष्ट, और महाप्रभु को ही वो अपने प्राणनाथ जानते थे। नरहरि सरकार की जो उपासना पद्धति ये हमारे ये तो अनुमोदित है नहीं, लेकिन वो तो पार्षद है ना, इसलिए उनके लिए संभव नागरी भाव उपासना कहते हैं। महाप्रभु को ये अपना पति, अपने प्रियतम मान करके ये उपासना करते हैं। जब महाप्रभु लीला प्रकटन करने के लिए जब जगन्नाथ मंदिर जब कीर्तन लेकर के जब यात्रा करते थे, नरहरि सरकार अलग ग्रुप, क्योंकि उनका सब कीर्तन है महाप्रभु को लेकर के, और राधा कृष्ण उपासना नहीं है उनका, और जानते भी नहीं है। बस महाप्रभु ही उनके इष्ट, महाप्रभु ही उनके प्राणनाथ। अपने को सखी मानती थी, लेकिन महाप्रभु है उनके प्राणनाथ, प्रेमिक, ऐसे अपने को मधुमती सखी जान करके ऐसी उपासना। इसलिए ये उपासना, ये नागरी भाव उपासना पद्धति ये प्रचलित है नहीं, लेकिन नरहरि दास ठाकुर वो तो महाप्रभु के पार्षद है, नित्य पार्षद है, उनके लिए संभव है। तो महाप्रभु को ले गए श्रीखंड में, ले करके उनसे तो बहुत आनंद में उनके साथ लीला प्रकटन कर रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं नरहरि हमको थोड़ा सा मधु पिलाओ, मधु पिलाओ। तो मधु माने शराब, ऐसा शराब थोड़ी महाप्रभु पीते हैं, लीला प्रकटन कर रहे हैं, मतलब क्या करते हैं देखो, हमको थोड़ा सा मधु पिलाओ। और वहां है मधु पुष्करिणी, एक है, एक थोड़ा तालाब है वहां पीछे, हम तो गए हैं ना,
और तालाब में स्नान भी किए हैं हम। वहां से लोटा भर के ले आए, एकदम शहद, अच्छा शहद, तुरंत मैंने टूटा हुआ शहद ले आए हैं एकदम, पानी नहीं शहद आ गया। फिर महाप्रभु पी करके तो एक प्रेम उन्मादना, प्रेम में ऐसे भावचित्त हो करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए हैं। इस तरह से नरहरि सरकार के साथ महाप्रभु के एक अलग संबंध हो, जो कि हमारे गौर लीला में एकमात्र नरहरि सरकार ही है जो कि महाप्रभु को अपने पति रूप में इस तरह से उनको मान करके लीला करते थे। ये नागरी भाव उपासना पद्धति, लेकिन ये पद्धति हमारे गौरीय समाज में हमारे लिए ये प्रचलित है नहीं। तो इनके लिए नमस्कार। ये तो सामर्थ्य है, ये राधा रानी के सहचरी है, मधुमती सखी, नित्य सखी, और वो तो राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु, तो उनके लिए ये संभव है। तो फिर जब शरीर त्याग दिए महाप्रभु के अंतर ध्यान के बाद, एक बड़ा उत्सव हुआ उनके अंतर ध्यान के बाद। और भी लीला बहुत है, लेकिन हम तो आज सिर्फ थोड़ा सा दिग्दर्शन कर रहे हैं वाणी को पवित्र करने के लिए। ऐसे महाप्रभु के प्रियतम पार्षद उनके जीवन चरित जीवन गाथा संबंध में किंचित दिग्दर्शन करके अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। असली में उनके जीवन चरित्र तो बहुत लंबा है। फिर जब वहां बड़े अनुष्ठान किए हैं, वो अनुष्ठान में आए हैं नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु, वो भी अवतार कोटि के महापुरुष, और भी सब आए हैं, सब जितना पार्षद थे उस समय सब आए हैं वहां। विशाल जनसमावेश, विशाल वैष्णव सम्मेलन। उस सम्मेलन में भारतवर्ष के जितना बड़े बड़े संत हैं, महाप्रभु के जितना प्रेमी हैं, सब वहां आए थे। मतलब बड़ी कीर्तन के रोल, दिव्य आनंद के ध्वनि। एक वहां अंधा, वो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन वो कीर्तन श्रवण करके जम के रोना शुरू कर दिया। और वीरचंद्र प्रभु थे, कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कौन सा आनंद पा करके तुम इतना आनंद अश्रु बहा रहे हो। कहते हैं प्रभु आनंद अश्रु नहीं, हम बहुत दुखी हैं। बोले क्यों, यहाँ पर आके भी तुमको दुख हो रहा, क्या बात है। ना हम तो जन्मांध हैं, लेकिन इतने आनंद सिंधु यहाँ देखने में आ रहा है, ऐसे हमको भावना में आ रहा है, जो हमको थोड़ा सा भी आनंद का प्रकाश नहीं। क्यों, हम अंधा हैं। अगर हम हमारा आंख रहता तो हम भी ये सुंदर दृश्य देख करके कृतकृत्य हो जाते। हमसे दुखी संसार में कोई नहीं है। तो वीरचंद्र प्रभु कहते चिंता मत करो, महाप्रभु की इच्छा है, हाथ पे आंख में हाथ फेर दिया, बस दिव्य दृष्टि खुल गया, एकदम सुंदर दिख रहा है। ऐसे उस आनंद सिंधु में वो भी अंधा भी दृष्टि पा करके निमग्न हो गए हैं उस आनंद उत्सव में। तो इस तरह से महाप्रभु के सब पार्षद आए हैं, दिव्य लीला प्रकटन किया है, एक से एक बढ़ करके। हमारे आलोच्य विषय है सनातन गोस्वामी। हम लोग पहले आलोचना कर चुके हैं उनके जीवन संबंध में, जो वो हैं राजमंत्री थे बांग्ला बिहार उड़ीसा के। हम थोड़ा सा पूर्व दिग्दर्शन थोड़ा दे रहे हैं संक्षेप में। वो बांग्ला बिहार उड़ीसा के महान अधिपति हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे। महाप्रभु के सान्निध्य पा करके तीव्र वैराग्य प्राप्त करके समस्त वस्तु तृणवत परित्याग करके आए हैं। आ करके महाप्रभु के सान्निध्य में आ करके समस्त ज्ञान, शास्त्र तत्व, कृष्ण तत्व, सृष्टि तत्व, लीला तत्व, सब तत्व संबंध में वो पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करके वृंदावन चले गए हैं। फिर जगन्नाथपुरी गए हैं, वहां से महाप्रभु के विशेष प्राप्त करके फिर आए हैं वृंदावन में, फिर आए हैं। महाप्रभु कहे हैं तुम जाओ, तुम जा करके हमारे लीला स्थली तुम पुनरुद्धार करो और तुम शास्त्र प्रणयन करो, वैष्णव शास्त्र, और वैराग्य शिक्षण करो। किस तरह से वैराग्य की जाती है, साधक के लिए वैरागी कैसे बननी चाहिए, किस तरह से साधन करके वो प्रेम प्राप्त करना है, कौन सा साधन पद्धति, कैसे व्याकुलता, कैसे
कैसे कैसे अनासक्ति, निष्प्रिय और निर्लिप्त उदासीन होना चाहिए, इस तरह से तुम आचरण करके, साधन करके शिक्षा प्रदान करो। तो सनातन गोस्वामी आकर के जंगल, उस समय जंगल था, केशीगढ़ से लेकर मथुरा तक, उधर जमुना से लेकर के छोटीगढ़ तक जंगल जंगल था। तो कैसे वैराग्य, कहते एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रिवास, कबू भिक्षा कबू उपवास, কবু বনের শাক অলবনে করি পাক, মুখে দেন দুই এক গ্রাস, ছেঁড়া কাথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা, परिधान छेरा बहिर्वास। ऐसे बैराग एक एक वृक्ष तल। हैं। फिर जाके मदन मोहन प्रकट किए हैं। ये सत्ययुग के मदन मोहन है। एक चौबी के घर पूजित होते थे, वहां मदन मोहन जी आदेश किए हैं तुम हमको ले चलो। उनको लेके आए हैं आदित्य टीला वृंदावन में, जो किसी कालियादह के पास अभी भी देखेंगे आप जब परिक्रमा देंगे पंचकृषि, तो वहां एक लाल पत्थर के बड़ा ऊंचा मंदिर दिखता है ना, वो है मदन मोहन। वहां आकर के झोपड़ी बना करके मदन मोहन को लेकर के स्थापना किए हैं। फिर एक सेठ नाव से बहुत सारी सामग्री लेकर के बेचने के लिए आगरा जा रहे थे, वो आए हैं तुम्हारा पश्चिम से, लाहौर से। तो वहां नाव अटक गया। जब अटक गया तो वहां सपनादेश हुआ। तो यहाँ एक साधु रहते हैं सनातन बाबा, वो कृपा करने से तुम्हारा नाव चलना शुरू हो जाएगा। तो जाके ढूंढ करके गए हैं सनातन बाबा के पास। कौन है सनातन बाबा? सनातन बाबा वो सेठ। तो ये शरीर को ही सनातन दास कहते हैं। आदेश कीजिए क्या सेवा है ना, आप कृपा करके चलिए, हमारे नाव को थोड़ा स्पर्श कीजिए। अरे हम स्पर्श करने से क्या होता है? बोलते ना आपको जाना है, आप थोड़ा कृपा करके चलिए, हमारे हमारे नाव अटक गई है, ये नहीं चलने से हमारा काम सब खराब हो जाएगा। ठीक है, हम जाने से अगर तुम्हारा नाव चलना शुरू हो जाएगी तो फिर चलो। जा करके स्पर्श करते ही नाव चलना शुरू हो गया। तो सेठ बड़ा चमत्कृत हो गए, जो हम इस बार जितना कमाएंगे वो समस्त धन हम यहाँ मंदिर निर्माण कार्य में हम लगाएंगे। तो बहुत धन कमाया। आगरा में उस समय नदी ही एकमात्र बिजनेस करने का मार्ग था, और कोई मार्ग नहीं था, है ना। नाव ही एकमात्र बिजनेस करने का, यहाँ से वहां जाने का एकमात्र मार्ग था। बहुत धन कमाया। उस धन से वो मदन मोहन वो मंदिर को निर्माण किए हैं। तो मदन मोहन को स्थापना करके सनातन गोस्वामी देखते हैं, जो हम तो बैरागी हैं, ये मंदिर, ये भोग राग, ये सब अच्छा अच्छा खाना पीना ये हमारे लिए नहीं है। मदन मोहन को कहते हैं भाई अब तुम्हारे लिए समस्त व्यवस्था हो गया, अब नमक मांगने का जरूरत नहीं है। तुम हमसे नमक मांगते थे, हम तुमको नमक दे नहीं पाए, अब तुमको समस्त व्यवस्था है। मथुरा के बड़े बड़े सेठ आए हैं, उतना सुंदर मंदिर देख करके सेवा के लिए जी जान दे के सेवा करने के लिए तैयार हैं, कोई चिंता नहीं। तो सनातन बाबा ठीक उनको अपने चेला को सेवा दे करके मदन मोहन से विदाई लेकर के अश्रुधारा से वक्षस्थल प्लावित करते हुए निकल पड़े हैं एकांत के उद्देश्य। साधु को एकांत रहना जरूरी है। जो भजन करना चाहते हैं उनके लिए एकांतता बहुत जरूरी है। जो एकांत नहीं रहते हैं उसके लिए साधन मार्ग में विशेष कुछ प्राप्त होना कदापि संभव नहीं है। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्त आत्मा निराशिर परिग्रह, गीता में कहते हैं। तो बहुत गृहस्थी कहेंगे भाई तो अब तो हमारा जीवन में भगवत प्राप्ति होगी नहीं, हम गृहस्थी है भाई, एकांतता हम तो है ही नहीं। बोलते हैं ना ना, इसको एकांत नहीं कहा जाता है। एकांत माने एका अंत, माने अकेला हो तुम और कोई नहीं है। एका अंत माने शेष, तुम ही हो, माने तुम ही हो और कोई नहीं है, इसको कहते एकांत। एकांत माने जंगल नहीं। तो घर में ही आप ऐसे एक कोठी कोई वो जहाँ रहते हो वहां तुम अपने एकांत स्थान बना लो। किसी से मिलना जुलना है नहीं, किसी से मतलब नहीं, तुम घर में बैठ करके ही तुम एकांत हो सकते हो, तुम एकांत भक्त हो सकते हो, तुम एकांत प्रेमी भक्त हो सकते हो, तुम वो प्रेम प्राप्त कर सकते हो। सब हो सकता है। ऐसे नहीं गृह त्याग करके जंगल जाने से ही भक्ति होती है, तो सहज मत समझना।
तो घर में ही एकांत बनाना चाहिए। त्याग माने किसको कहते हैं? निष्प्रियता त्याग। राधा रानी के चरण छोड़ के दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित आसक्ति नहीं, इसको कहते हैं त्याग। घर में रहकर अगर तुम्हारे अंतकरण वृत्ति ऐसी है तो तुम ही त्यागी हो, महान त्यागी हो। और जंगल में रह करके भी अगर मन में भोग वासना है तो वह है भोगी, वह है गृहस्थी। हैं? त्याग भी यहाँ, योग भी यहाँ, भोग भी यहाँ, मुक्ति भी यहाँ, बंधन यहाँ। सीधा बात है, समझने का कोशिश करो। माथा मुंडन करके जंगल जाने से ऐसा नहीं है जो तुमको प्रेम मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी लोक शिक्षा के लिए बोलो। जो जिनका मन भगवत चरण में आवेशित नहीं हुआ है और वैसे प्राथमिक अवस्था के साधक हैं, भजन करते हैं, तो लगता है कि जो काम समूह में ना रह करके, समूह में रह करके नहीं होता है, वो एकांत में उस को कर्म को या मन के जो विषय आसक्त मन, विषय में जो सुलभता एकांत में रहती है वो समूह में नहीं रहती। जिनका जो प्राथमिक अवस्था के जो साधक है, एकांतता और विघातक हो जाता है। अगर साधक के भीतर दुष्संग तो बाहर नहीं, बाहर के विषय नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितमृत कहते हैं, दुष्संग कहिए कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। दुष्संग कहते हैं सर्वश्रेष्ठ सबसे प्रधान दुष्ट संग क्या है? कोई तब मन वंचनाकारी, तुम अपने को वंचना कर रहे हो ये निर्जनता एकांतता का नाम से। कोई तो प्रधान कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, ठाकुर जी को चरण छोड़ करके दूसरा कामना। तो हमारे भीतर तो कामना है, वहाँ तो संग हो रहा है, मन में ही वहाँ हम भोग वासना भोग चिंतन कर रहे हैं। मन के द्वारा ही नाना प्रकार भोग पदार्थों को चिंतन करते हैं, नाना प्रकार भाव से उसको चिंतन करके कल्पना करके उसमें रमन करते हैं। तो दुष्ट संग तो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम बाहरी संग का क्या दोष देते हो? बाहरी संग, जिस संग से तुम्हारा अंतकरण दूषित होता है वो तो दूषित तो तुम्हारा अंतकरण है, वहां तो तुम तो भोग्य वस्तु का चिंतन कर रहे हो, तो संग का क्या दोष दे रहे हो? जिस संग से हमारे मन दूषित होता है, विषय भावना आविर्भूत होता है हमारे भीतर में, ये कारण तो हम संग रहित होते हैं ना। तो संग तो हमारा हो रहा है। तो प्राथमिक अवस्था का साधक भीतर में अगर उनके मन में भोग वासना है तो जंगल और खतरनाक हो जाएगा, वहां जाके इसका उल्टा हो जाएगा। फिर जाके भोग्य सामग्री, माया तो है ही पीछे पीछे, भोग्य सामग्री तुम्हारे सामने आने से फिर देखोगे सब रंग बदल जाएगा। इतना सहज मत समझो। इसीलिए घर अच्छा है, उत्तम है। वर्तमान समय घर में रह करके अभ्यास करो। अभ्यास जगजुक्त चित्रसान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पर्थ अनुचिंतन। घर में रह करके महत्पुरुष के सानिध्य में रह करके साधु संग में, एकांत नहीं, एकांतता विघातक हो जाता है। असंयमी साधक के लिए एकांतता विघातक हो जाता है। एकांत तभी हो जाता है जब वो एकांत हो गया, तभी एकांत उसके लिए मंगलप्रद होता है। एकांत तो हम तो, एकांत माने और कोई वासना नहीं, वो है एकांत। हमारे मन में चाहन नहीं, इच्छा नहीं, वो है एकांत। एकांत बस, हम हृदय में हम तो राधा रानी है, हम है बस। पहले मन से एकांत होना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए तुमको साधु संग में, सत्संग में रहना है, महत्पुरुष के सानिध्य में रहना है। और उत्तम है अगर महत् सेवा में रहते हो तो और उत्तम है। महत् सेवायं धर्माहुर विमुक्ते स्तमदारो संगी संगम। महत् सेवा मुक्ति के द्वार है। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो महत्पुरुष की सेवा करो। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत कह रहे हैं,
आपको अच्छा लगे ना लगे ये आपके विचार्य विषय है, आप चिंता करके देखो। सीधा कहे हैं महोत सेवायं दारम आहुर विमुक्ति। महोत सेवा को मुक्ति का द्वार कहते हैं। मुक्ति का द्वार क्या है? महोत सेवा। साधक अवस्था में पहले अगर जो साधक गुरु वैष्णव इनकी सेवा नहीं किए हैं, प्राथमिक अवस्था में एकनिष्ठ अधिकारी साधक है, तो बिखर जाएगा और नष्ट हो जाएगा, उसको रक्षा कोई नहीं कर सकता है। और स्तमदार जो चित संगी संगम, स्त्री संग का संग, स्त्री के लिए पुरुष संग, पुरुष के लिए स्त्री संग, ये विघातक, ये नरक का द्वार है, दो दर्जा है ना। इसलिए प्राथमिक अवस्था में तुमको साधु संग में रहना है, महत संग में रहना है, संभव तो महत पुरुष के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा में रहना है, तो जाके तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। नहीं तो एकांत तो जाकर के मार देगा, गला घोट के मार देगा। तुम्हारी प्रवृत्तियां जब वस्तु संपर्क में आ जाएगा ना, उस समय एकांतता तुमको खा जाएगा गला घोट के। कोई रक्षा करने वाला है नहीं, कोई है नहीं ना, हम ही है। और प्रवृत्ति है, वस्तु सानिध्य है, कोई नहीं है, और स्प्रिया भी है, मार देगा तुमको। इसीलिए साधक को तो एकांत इस तरह से, प्राथमिक पर्याय के साधक उसको एकांतता एकांत है, ठीक है, घर में एकांत बना लो, घर रहो एकांत, घर में किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, जितना प्रयोजन है उतना व्यवहार रखो, अधिक व्यवहार नहीं। विशेष करके मोबाइल को फेंक देना। मोबाइल बड़ा दुष्संग के एक फैक्ट्री है। मोबाइल जो ज्यादा यूज करता है वो कभी वो भजन नहीं कर सकता है। मोबाइल चित्त विक्षेप करने का, मन में विषय वासना को जागरण करने का एक अच्छा फर्स्ट क्लास एक वस्तु है मोबाइल। सब भरा हुआ है उसमें, तुम्हारा जो भी भौतिक विषय, जो भी तुमको रस तमाशा देखना है उसमें देखो। उसको फेंकना पड़ेगा साधन करने के लिए, नहीं तो भजन होगा नहीं। ऐसा है ना। तो प्राथमिक अवस्था में साधक को ऐसे करना जरूरी है। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत पुराण आदि ऐसे कहते हैं, है ना। तो सनातन गोस्वामी चल दिए हैं, चल करके रोते रोते चल दिए हैं। और भैया भी वहां गोविंद मंदिर निर्माण करके, जहां रंग जी के सामने अभी भी भग्नावशेष बड़े बृहत मंदिर है ना, वो 7 तला मंजिल था, औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया। तो अब जा करके वो मंदिर अभी उतना ही देखने में आता है, 2 मंजिला। वहां से वो ठाकुर जी फिर तो चले गए जयपुर में, गोविंद जी जयपुर चले गए। और सनातन रूप गोस्वामी पाद सीधा चले गए नंदगाम के पास टेर कदम में। और सनातन गोस्वामी सोचते मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, तो घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, रहने का स्थान नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो चलो पावन सरोवर, बड़े पवित्र स्थान है, तो पावन सरोवर के किनारे में वहाँ एक झोपड़ी बना करके पावन सरोवर में, जो यहाँ रहने से पावन सरोवर में स्नान भी कर पाएंगे, फिर जाकर हमारे भैया से भी कभी कभी मिल करके हमारे संतप्त हृदय को शांत करेंगे सत्संग करके। एक उत्तम जगह है, जान करके वहाँ रहने लगे पावन सरोवर के पास। कभी कभी जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास, हम लोग आलोचना किए हैं, रूप गोस्वामी पास गए हैं, फिर खीर बना के खिलाए हैं, है ना, राधारणी स्वयं दे गए हैं, दूध चीनी आदि स्वयं, ये तो आप लोग श्रवण किए हैं। तो ऐसे ही वहाँ भजन कर रहे हैं। फिर सनातन गोस्वामी वहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस, कोई कारणवश आप सोच रहे हैं ये स्थान परित्याग करना है, क्योंकि साधु के लिए निषेध है, साधु एक स्थान नहीं रहेंगे। साधु एक स्थान नहीं रहेंगे। तो सोचे आप क्या करूं, कहाँ जाऊं, तो सोचे यहाँ से चलेंगे मानसी गंगा के तीर। तो आज हम लोग नहीं जाएंगे, रात हो गया ना, आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, क्योंकि आज 10:30 बज गया, ठंडी मौसम है। इसीलिए सनातन गोस्वामी आज नहीं जाएंगे, आज रहेंगे, काल चलेंगे मानसी गंगा तीर, देखेंगे क्या लीला करते हैं, हम लोग भी चलेंगे उनके साथ साथ। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। महाप्रभु तो जब प्रकट लीला में थे, तब तो बिना विचार